बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जी जो प्रोग्राम है वो ये जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है ख़वातीन के उस पर और ख़ास तौर पर जो मीनार पाकिस्तान में जो वाक़या पेश आया, अफ़सोसनाक किस्म का वाक़या पेश आया, उस पर लोगों की बहुत मुख़्तलिफ़ राय हैं। एक जो है वो बड़ी एक डिवाइडेड किस्म की वो है। ये उस तरह का केस नहीं है जिस तरह का यहाँ पर मोटरवे केस हुआ था या जो है नूर मुक़द्दम केस है। एक्चुअली उसमें भी थोड़ी-सी डिवाइडेड थी, लेकिन यहाँ पर जो मीनार पाकिस्तान केस है ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और इसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। हम लोगों ने सोचा ये था पहली बात तो ये है कि मैं इस तरह के मामलात में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मेरी इसमें गिरफ्त बहुत ज़्यादा नहीं है और ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि हम लोग एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बातें कर रहे थे, तो हमने कहा कि इसको क्यों ना लोगों तक पहुँचाया जाए और इस वजह से कि हम वो लोग हैं, हम बिल्कुल आम लोग हैं, जिस तरह के हमारे देखने वाले हैं, हम भी वही लोग हैं, हमारी भी वही ओपिनियन है। हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, हमारे में से कोई भी कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं है, कोई वुमन राइट्स का एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन एक अपनी-अपनी ज़िंदगियों में जो मसाइल लोगों को पैदा होते हैं, हम उन लोगों में से वो हैं। और उसी में हमने ये जो है वो करना चाहा और ये जो अभी जो प्रोग्राम का शुरू है, वो कुछ इस तरह के सपोज़िटली कि आई एम द होस्ट ऑफ द शो एंड आई एम गोना बी होस्टिंग इट। लेकिन ऐसा होगा कि प्रोबेबली मैं भी एक अपनी राय जो है बाकायदा तौर पर जो होगा, मैं उसमें भी देना चाहूँगा। पीपल वुड एग्री एंड डिसएग्री ऑफ कोर्स, वो तो एक अपनी एक अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक अपनी जो राय है वो जो एक फुटबॉल का वो मैच हो रहा था, तो 11 खिलाड़ी होते हैं और साथ में रेफरी होता है ना, तो मैं रेफरी हूँ लेकिन मैं 12वां खिलाड़ी भी इनके साथ ही खेलूँगा। तो प्रोग्राम में जो है हमारे साथ हमारी अपनी ही टीम मौजूद है। आयशा खान है हमारे साथ, नबीदा सुल्तान, मैमूना शाहिद और हंस बदवी। आप लोगों को तमाम लोगों को प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने एक बड़ी एक डिस्कशन की व्हाट्सएप पर और आयशा बाजी जो है वो बाकायदा तौर पर मतलब अगर मैं आपको वॉइस नोट सुना दूँ तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा आग बबूला हुई है। और ऐसा ही था। बट अगेन ये टॉपिक ऐसा है कि और ये इस पर हम ये चाहते हैं कि कंसेंसस क्रिएट होना चाहिए, कंसेंसस बन जाना चाहिए। कम से कम यहाँ तक आ जाएँ हम लोग कि जी, जो ऐसे वाक़यात हैं, आप उसको ठीक है, आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि वहाँ उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था, इसको रात में नहीं जाना चाहिए था, सुबह में नहीं जाना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन एक रियासत की रिट ज़रूर कायम होनी चाहिए। कन्विक्शन रेट जो वो जाना चाहिए। पाकिस्तान में कन्विक्शन कन्विक्शन रेट जो है, वो अफ़सोसनाक हद तक कम है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो वो कन्विक्शन रेट जो सिर्फ़ 0.3% है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.3%। पिछले 6 सालों में 22,000 से ज़्यादा केसेज़ थे जो रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ़ रिपोर्ट हुए हैं। अब इसके अलावा जो केसेज़ हैं वो हमें नहीं पता। रिपोर्टेड केसेज़ की तादाद 22,000 है, उसमें से सिर्फ़ 77 लोग हैं जिनको कन्विक्शन हुई है। तो ये बड़ी एक अफ़सोसनाक बात है। स्टेट की रेट कायम होनी चाहिए, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी इस पर होना चाहिए। Aisha, why don't we start with you? So, talk. There is no question, talk. राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मेरा तो खैर गुस्सा और गम तो खैर था ही था, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे इरिटेट की वो इस चीज पे कि हमारी गवर्नमेंट का जो रिएक्शन था दैट वाज वेरी लेथार्जिक। टाइमली एक चीज को इनको जो है हैंडल करना चाहिए। जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के बीच में कि जी उन्होंने 15 को भी फोन किया और एंड व्हाट नॉट। सो आप ये पिछला वाला जो केस गुजरा है मोटरवे वाला, उसमें भी आप देख लो कि उन्होंने उस जो खातून थी उन्होंने 15 को फोन किया था और उसके बाद क्या हुआ कि जी वो पुलिस के बीच में से किसी ने सुन लिया एंड वो जो हमने रिपोर्ट्स मीडिया पे पढ़ी। सो पॉइंट बीइंग कि ये अगर पुलिस या इंटरनली अगर कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसका भी मुहासरा होना चाहिए। प्लस सबसे बड़ी चीज ये कि लेथार्जिक रिएक्शन क्यों है हमारे इदारों का, ये नहीं कि सबसे पहले तो लॉ इन्फोर्समेंट के जो कि पुलिस है, फिर उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी भी कोई जिम्मेवारी है या नहीं। फिर उसके अलावा अब जिस तरह ये जो केस हुआ है हमारा मीनारे पाकिस्तान पे, वहां की इंतजामिया किधर थी? इतना बड़ा आप एक एक ये क्या इंडिपेंडेंस डे के बीच में। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है जो एक बड़ी एक बहस चल रही है कि एक पब्लिसिटी स्टंट ये हो सकता है? अली मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती। देखें पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है, मुझे ये बात बताएं कि चलो वो तो जी एक खातून थी, मुझे ये बताएं कि 400 लड़के थे ना वहां पे, वहां 400-500 खवातीन क्यों नहीं थी? खवातीन क्यों नहीं जा रही ऐसी जगहों पे? मैं आपकी बहनें या बेटियां क्यों नहीं जा रही? अच्छा, इसको नहीं अपोज लिसन, कौन करेगा? इस नहीं पॉइंट नहीं को कौन हंस अपोज एक मिनट, करेगा? एंड ही विल नो बी नो द एक मिनट whoever हंस it एक will be, मिनट, it will be नो the नो नो, men should stop. Point is you need to understand कि आपके घर की मेरे घर की खवातीन ऐसी जगहों पे क्यों नहीं जा रही? हम क्यों नहीं जाते? इसलिए कि वहां पे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। ठीक है, वी डोंट वांट टू बिकम ए टारगेट। हंस, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा।
देखें, हमारे सबसे पहले तो मैं ये जो ट्रेजिडी हुई है, मैं इस पर शदीद जो है ना मजम्मत करूंगा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा आप बिल्कुल, हम भी जब छोटे होते थे तो हम भी मज़ार-ए-कायद, मैं कराची में रहता हूँ, मज़ार-ए-कायद जाते थे 14 अगस्त को, या हम सी साइड चले जाते थे। प्रॉब्लम ये आई कि आजकल के ये 100% सही है कि आजकल जो सॉरी टू से जाहिल माँ बाप हैं, वो अपने औलाद की तरबियत नहीं कर रहे। इतनी हद तक बच्चे फ्रस्ट्रेटेड और इतने हद तक बदतमीज हो चुके हैं कि अच्छा, ये सारे जितने भी 400 लोग थे, 800 थे, 1000 थे, जितने भी थे, इनमें से मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि कोई भी पढ़े लिखे फैमिली का नहीं था। लिख के देने को तैयार हूँ। नहीं, अच्छा, लेकिन ये नूर जगह मुकद्दम नोगो वाला एरिया केस तो पढ़े लड़कियों लिखे के लिए फैमिली वाला केस था। वो तो बी हेड किया गया, उसको उसका सर उतार दिया गया। वो तो पढ़ी लिखी और एक नहीं, बड़ी आप एलीट अगर क्लास थी। नहीं अली भाई, अगर आप ये कहते हैं कि एक बंदा मास्टर्स है और पढ़ा लिखा है, तो मैं उसको पढ़ा लिखा नहीं आई समझूंगा जब तक वो आई ज़हनी तौर पे आई शऊर नहीं होगा उसको। ठीक आई है ना? ऐसे तो पटवारी भी बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो शऊर नहीं है ना, उनके पास, बेचारों के पास शऊर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस जो ये बदतमीजी बच्चों ने की है, इनके माँ बाप को बुला के भी, सॉरी टू से, बापों को तो लाजमी तौर पे उनके वालिदैन को बुला के एक एक लेक्चर उनको भी पढ़ना चाहिए कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत ही नहीं किया। मैं कल के दिन खामोश था, मैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया बिल्कुल खामोश था, मुझे ट्विटर देखने का दिल नहीं कर रहा था। हर किसी के अपने हिसाब से कमेंट्स आ रहे हैं, हर किसी के अपने हिसाब से अपनी स्टोरी बिल्डअप कर रहा है कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। खैर, आज के दिन स्टोरी एक्सपोज हो गई, जो भी था। बट आयशा इज राइट, ये जगह नोगो एरिया क्यों बन गई है? कराची में मज़ार-ए-कायद लड़कियों के लिए नोगो एरिया क्यों बन गया है? सीवी नोगो एरिया क्यों बन गया? क्योंकि बच्चों को, लड़कों को खुला छोड़ा हुआ है, ऐशी करो, जाओ पुत्र, जाके वो करके Muna, आओ। दूसरी why don't I चीज, come to you? Muna, you हम are a लोग इतना, जी sorry, I have to move on. Memuna, you are a working woman. मतलब आप रोजाना ज़ाहिर है घर से बाहर जाती हैं, फिर वापस आती हैं, और मतलब इंडिपेंडेंट वुमन है। मतलब आपका पर्सपेक्टिव इस पर क्या है? ओवरऑल जो खवातीन के जो मसाइल हैं, उसके बारे में जरा प्लीज थोड़ा सा बता दें, और फिर मैं अपने असल पॉइंट की तरफ जाऊंगा। आप लोगों की ओपिनियन लेने के बाद आपके बाद नवीद, और फिर मैं अपने असल पॉइंट की तरफ। अच्छा, एग्जैक्टली वैसे तो जो भी ये इवेंट हुआ, जितनी भी खवातीन है मोस्टली उसके फेवर में ही जा रही हैं कि ये जो इवेंट हुआ इस लड़की के साथ गलत हुआ, चाहे उसने जो किया, जो सोशल मीडिया, हम इस चैप्टर को बाद में देखा जाएगा, या फिर कभी कभार जब भी कोई ऐसा केस होता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि जिसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे वो वल्गर थी, वो सब समथिंग लाइक दैट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। मसला ये है कि ये सब कुछ हो रहा क्यों है, मतलब इसको किस तरह रोकना है, जो कुछ भी करना, मतलब एक स्ट्रिक्ट हमें लॉ को लेकर आना पड़ेगा, मतलब सिर्फ लॉ लाना नहीं है, इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। लॉ तो मौजूद है, बट मैं आपको हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब ये तो एक खातून का, मैं तो इस वक्त फेडरल कैपिटल में हूँ, ठीक है। एक कंसीडर करें कि एक पढ़ा लिखा शहर है, पढ़े लिखे लोग कहा जाते हैं, पर वो है नहीं। आप कह रहे हैं एजुकेटेड लोग हैं, नो, यहाँ पे एजुकेटेड लोगों का भी ये हाल है। जहाँ उन्होंने अकेली खवातीन को देखा कार ड्राइव करते हुए, वो हमेशा आप, हालांकि मैं बहुत स्ट्रिक्टली, मैं जो था नहीं देखती, लेकिन स्टिल मुझे डेली बेसिस के ऊपर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है कि मैं अब कोशिश करती हूँ मैं क्राउडी एरिया से निकल के जाऊँ, मैं लोगों को अवॉइड करूँ। मैंने साइड पे ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं, क्यों लगाने पड़ रही है मुझे? मैं क्यों घर से बाहर अकेली नहीं जा सक रही? मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? और जहाँ तक ये बात करी है कि जिस तरीके से हम मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मॉस, अब तो ये चीजें आप तस्वर में भी नहीं ला सकते कि आप इवन फैसल मॉस जाए और आप बच्चों को वहां पे खिलाए पिलाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप F7 चले जाएं, अकेली नहीं जा सकते, आपके साथ आपको प्रॉब्लम है। लाइक मैं सिंपल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये कैपिटल सिटी के भी ये हालात है, ठीक है। अब जहां तक ये लॉ की ताल्लुक है, ठीक है, लॉ है, बट इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एक वाकया हुआ, सारे के सारी एनजीओ खड़ी हो जाएंगी, सारे बात करेंगे, सोशल मीडिया पे सारी आवाज उठेगी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होगा। तो वो तो ठीक है, तो रियासत की जिम्मेदारी तो है, जिसके बारे में मैंने शुरू में इब्तिदा में बोला कि 0.3% जो है। नवीदा, लॉ तो मौजूद है और लॉ प्रोसिक्यूट भी करता है, पीएम ऑफिस भी नोटिस लेता है, लेता है। जिस तरह आबिद मल्ली था, वो जो मोटरवे वाला केस था, उसको फांसी दे दी गई। इस तरह के तमाम केस होते हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जो जाहिर मंजर आम पर ही नहीं आते। ये कुछ ऐसे केसेस जो सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं और उसके बाद वो एक हाइप क्रिएट होती है, वज़ीर आला नोटिस लेते हैं, वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। और ये एज फार एज आई रिमेंबर ये चल रहा है, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये कुछ 10 15 20 साल से हम देख रहे हैं, जब से हमने होश संभाला कि ऐसे ही चल रहा है। तो ये क्या बुनियादी, बेशक बिल्कुल ये रियासत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इस पर जो हंस ने बात की थी, उसको मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा उस बात को कि ये माँ बाप की तरबियत, ये कहाँ पर कमी कहाँ पर आ रही है? क्या हम एक ऐसी पौध तैयार कर बैठे हैं
ये कोई 30-40 साल में क्या अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? कोई जानवर हम पैदा कर चुके हैं? क्या हुआ है हमारे साथ? अली बात सिर्फ ये है कि ये प्रॉब्लम पहले तो हमारे मुल्क में लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कितने सालों से कि ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। आपने बहस देखी होगी, कोई कहता है जी है, कोई उसमें आपकी फैमिली, आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपकी मुल्क की इज्जत, फलाने की खामन की इज्जत, बाप की इज्जत, ये सब जो चीज़ें ये आप सुनते रहते हैं, हम एक्नॉलेज नहीं करते कि ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम या पेंडेमिक बन चुका हुआ है। दूसरी बात ये है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ आते हैं। ये एटीट्यूड्स हैं, हमारी सोसाइटी के जो एटीट्यूड्स हैं वो बिल्कुल जो है वो ट्विस्टेड किस्म के हैं। और इसका जो मेजर फैक्टर है दैट इज अ पावर इम्बैलेंस। जब सोसाइटी में पावर की इम्बैलेंस होती है उस वक्त इस किस्म की चीज़ें होती हैं। जब औरत को आपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मीडिया में उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, आप उनको कंट्रोल करने की पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, तो आपने वो इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। तो फिर जिसकी लाठी और उसकी भैंस वाली बात है। मैनली ओरिएंटेड सोसाइटी। तो ये आप जब तक सोसाइटी में बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी। और हर महकमे में औरतों रेशो ज्यादा है और हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट जो हैं या रिस्पॉन्स वो नहीं मिलता। मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैं एक ऑब्जर्वेंट ऑफिस में थी और वहाँ के एक साहब जो डिप्टी डायरेक्टर थे, उनका ये एटीट्यूड था कि जी ये जो आती हैं ये इन्होंने ड्रामे लगाए हुए हैं और होता बीच में से कुछ भी नहीं। ये इस किस्म के एटीट्यूड्स के साथ अगर हमारी सोसाइटी है और फिर जब हम ये कहते हैं कि अच्छा जी लड़की का कसूर था, उसने फलाने बंदे से शादी क्यों की, लड़की का कसूर था वो नूर मुकद्दम उसके घर क्यों गई, तो मतलब हर जगह पे हम चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने फेवर में, क्योंकि हम वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन हमारी सोसाइटी की बन चुकी हुई है। अब मेरी बारी। अच्छा चले, अब मैं आपको इसको जरा एक वाइड लेफ्ट टर्न लेते हैं, एक जॉइंट लेफ्ट टर्न लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। अब ये जो मसाइल है ये तो हम सब जानते हैं, जिस तरह हंस ने बात की, मेमूना ने, आयशा ने, नवीदा ने, वी ऑल प्रीटी मच ऑन द सेम पेज ऑन हियर। लेकिन मेरा एक पॉइंट, और मैं चाहूंगा कि उसके बाद मेरे पॉइंट के बाद एक जो है ना, हो सकता है कि बहस बढ़ जाए प्रोबेबली और सारे मैनू पै जाए, ऐसी भी बहुत ज्यादा मतलब ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बट स्टिल हम से देखिए, हम जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, हम जानते हैं कि हमारा किस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, हम जानते हैं कि सोसाइटी बहुत ज्यादा सेफ सोसाइटी नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि यूरोप नहीं है, ये स्विट्जरलैंड नहीं है, अमेरिका की कोई रियासत नहीं है। अमेरिका की तमाम रियासतें तो बहरहाल सेफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी तकरीबन 38,000 के करीब जो रेप केसेस हैं। अब फर्क वो है, फिर इस तरह तो अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में भी हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि इंडिया की जो कन्विक्शन रेट है वो तकरीबन 17% है, 17 से 20% है। अमेरिका का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 0.3% है, यानी कि 22,000 में से सिर्फ 77 लोगों को इस वक्त जो है वो कन्विक्ट हुए। मेरा जो है वो मैं जो अब आगे जो इसको लेके जाना चाह रहा हूँ, तो क्या ये अभी जिम्मेदारी नहीं है कि देखिए ये लोगों ने तो ठीक नहीं होना, ये लड़के तो ठीक नहीं हो रहे, ये मर्द तो ऐसे ठीक नहीं हो रहे, ये तो एक प्रोसेस है। 30-40 साल के आपने बीज बोए हैं, अब ये फसलें आपने तैयार कर ली हैं, और ये फसलें तैयार जब होगी तो अब तो नहीं हो रहा। तो क्या जरूरी नहीं है कि हम अपने घरों में जिस तरह के जब हम बड़े हो रहे थे, आई नो यू वुड बट लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, ठीक है। जिस वक्त हम लोग बड़े हो रहे थे, जिस तरह मेरी बहन है, मेरी अगर बीवी है, मेरी वालदा है या कोई भी है, तो हमने एक सर्टेन टाइम रखा हुआ है कि उसके बाद अगर मेरी बहन वर्किंग वुमन भी है तो वो जी एक सर्टेन टाइम के बाद बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना, अकेली, मतलब आई मीन टू से, ठीक है, कोई ना कोई उसको कंपनी करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बाहर जो भेड़िए बैठे हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या जरूरी नहीं है कि जब तक हम इसको बदल नहीं देते या मुआशरे में तब्दीली नहीं ले आते, मुआशरे को बदलाव नहीं कर देते, रियासत की अपनी जिम्मेदारी और लोगों की अपनी जिम्मेदारी, तब तक क्या ये मुमकिन है कि हम इसको एहतियात से चलें, और एहतियात ही शायद वाहिद रास्ता है। आयशा। अली, मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ। मैं इसलिए डिसएग्री करती हूँ क्योंकि ये जो पौध की आप बात करें कि ये पौध आ चुकी है और अभी 20-30 साल लगेंगे अगली आने में, नो, ये पौध, यही लेबर क्लास, यही प्रोफेशनल्स जब यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इतने सख्त हैं, ये वहां पे डेयर नहीं कर सकते ये हरकत करने। फेयर पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है, फेयर। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जब तक के हमारे लॉज जो हैं, हम उनमें सख्ती और इम्प्लीमेंटेशन, सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इसको बाहर के मुल्कों में ना लोगों को लॉ जो है ना उसके इम्प्लीमेंट होने में यकीन है, हमें यहाँ पे बेयकीनी है, हमें पता है कि यहाँ पे नहीं होगा।
कि या तो आप जो है बिल्कुल ये जो हम तो फिर जंगल वाला जाहिर है ये फिर तरबियत से ज्यादा थोड़ी सी एक एडिशन इसमें कर लेंगे। एक आप कह रहे हैं कि इसको अब आगे से किस तरीके से लिया जाए, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पहले बात ये कि आप कह रहे हैं कि हम अपने घरों से शुरू करें। आप में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मोस्टली एजुकेटेड क्लास है, वो तो कर लेगी, ठीक है, उनमें शऊर है, उनके घरों में ये चीजें हैं भी नहीं और वो इन चीजों को जानते हैं। स्कूल में भी एथिकल वैल्यूज के ऊपर आपके पास क्लासेस होती हैं, बच्चों को पता है। लेकिन इशू आता है लोअर क्लास से। सॉरी, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ किसी क्लास के, लेकिन मसला क्या है कि वो मार खाती है माँ सारी जिंदगी बाप से, ठीक है। घर में ये चीज देखी है, जेंडर बायसनेस ऑलरेडी घर के अंदर है, इनइक्वालिटी मौजूद है। माँ बोल ही नहीं सकती। जब वो बाप बेटा बचपन से बच्चे यही देखेंगे घर में होते हुए, उसके अंदर औरत के लिए इज्जत नहीं होगी, औरत उसके लिए सिर्फ एक खिलौना होगी और वही हो रहा है। उसको पता मैमूना ये मिडिल क्लास में भी है, ये प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस का मिडिल क्लास में भी है, अपर क्लास में भी है, हर जगह जरूरी नहीं है उसके लिए। मेंटल अब्यूज भी तो है, फिजिकल अब्यूज तो नहीं है ना। मेरा वहाँ पे था कि ये अब्यूज मौजूद है, लेकिन आप जहाँ पे तालीम की बात करते हैं, शऊर की बात करते हैं, क्या आपको जरूरत है? मर्दों पे भी है। हंस, हाँ जी, हंस क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये तो फिर सिचुएशन मर्दों के साथ भी है, मर्द भी पिटते हैं। अब मसला यहाँ पे मसले को उजागर करें ना, हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में कुछ चीजों की सख्ती है। हम अभी तक वो डेवलप माशरा नहीं बने हैं जहाँ पे लड़की जो है वो सॉरी टू से शॉर्ट कपड़े पहन के बाहर निकल सके। हम अभी वो माशरा नहीं बने। कपड़ों का मामला नहीं है, वो माशरा बनना भी नहीं है, कपड़ों का ताल्लुक नहीं है, कपड़ों की बात नहीं है। हम लोग वो माशरा नहीं है, हम लोग वो माशरा नहीं है जो जिस माशरे में लड़की को जो है वो अकेले घूमने की इजाजत हो। बड़ी क्लियर बात हो, हमें वो माशरा अगर बनना है, पहले सुन ले पूरी बात, अगर हमें वो माशरा बनना है तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा शुरू से। जब बच्चे छोटे छोटे से हो तो उनको इन चीजों से एक बात आपसे करूं हंस, मैं एक बात आपसे कि आपकी हमने हर चीज जो है ना ढकी रखी हुई है। हम बच्चों से बात नहीं करते हैं। यहाँ पे जवान लड़कों को जो है ना वो काम नहीं आते हैं जो उनको सीखने चाहिए, नहीं आते क्योंकि माँ बाप डिस्कस ही नहीं करते। हम अभी तक उस माशरे में बिल्डिंग रख ही नहीं सके। जो माँ बाप, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड हंस करना चाहती हूँ, बेशरम कहा जाता है। आप सिर्फ अपनी सिलेबस की किताबें उठा के देख लें, उसमें औरतों की रिप्रेजेंटेशन और आदमियों की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की गई है। औरत जो है वो घर में काम कर रही है, लड़का बाहर खेलने जा रहा है, बेटी जो है वो माँ की मदद कर रही है बर्तन धोने में। सिर्फ यहाँ ठीक है, ये कहाँ से शुरू करेंगे आप? और अभी आपकी गवर्नमेंट ने जो सिलेबस लॉन्च किया है, हंस एक मिनट, पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो सिलेबस ऑन किया है, इस वक्त किताबें मंगाएं और खोल के देख लें कि हाउ दे हैव रिप्रेजेंटेड द फीमेल चाइल्ड एंड द मेल चाइल्ड। नवीदा, ये माइंडसेट है ही नहीं ना। आप छोड़ें सारी बातें, आप अभी उठाएं नीरो का ऐड उठाएं, लड़के को दूध दे रही है, लड़का है उसमें। आप किसी भी उसका दूध का ऐड उठा लें, उसमें लड़का होगा, बच्चा जो है लड़का होगा। ब्लू बैंड का ऐड उठाएंगे, उसमें लड़का होगा, हर चीज में लड़का होगा। लड़की की रिप्रेजेंटेशन तो हमारे माइंड में ही नहीं है ना। हम अभी तक ये चीज लोगों तक दिमागों में आ ही नहीं सकती है कि लड़की ये काम भी कर सकती है। हाँ है, हमारे पास सबसे पहले तो हाँ है होता है। तो हम इस हमारे टीवी कमर्शियल्स में तो बहुत ज्यादा है, हमारे टीवी कमर्शियल्स में तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपने ग्लैमर लेकर आना है, चाहे वो कोई बिस्किट हो, उसमें तो सेफ्टी का ऐड हो। मैं तो नोट कर रहा हूँ ना, औरत आप सर्फ एक्सेल का ऐड लें, आप सर्फ का ऐड लें, आप सारी चीजें ऐड लें, उसमें आप देखेंगे कि लड़कों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे दिमाग वहां तक जाती ही है। हंस, मेरी बात सुने। हम जब बच्चे थे तो हम इसी टीवी के ऊपर बिनाका के एड्स भी देखते रहे, जिसमें अफशान अहमद छोटी सी बच्ची जो है वो अपने बेटे को, बाप को सॉरी, वो शी इज आस्किंग द फादर टू ब्रिंग हर बिनाका। इसी तरह बच्चियों के और ऐड। मैं सिर्फ बीच में ये ऐड करना चाह रही थी कि बचपन से हमारे अपने घरों में कोई भी सोशल आपका सेगमेंट है, अब मर्द जो है ना उनको आपने बहुत ज्यादा एक हाई पेडिस्टल पे लड़कों को आप उस तरह, मतलब उनको एंटाइटलमेंट इश्यूज हमेशा से हैं जो अभी तक चल रहे हैं और हर जगह पे नजर आ रहे हैं। लड़का घर से 3 बजे तक गायब रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। बिल्कुल, तो ये डीप रूटेड चीजें हैं
क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि आपका माशरा ऐसा बनाया गया है। अच्छा किसने बनाया? हम नहीं बनाए। क्या बतौर मदर्स आप लोग जो है, चलो मैं आप दोनों से ये सवाल पूछता हूँ फर्दन, क्या आप दोनों मदर्स जो हैं, क्या यू गाइस आर ओके विद आई मीन द सेम रूल्स फॉर योर आपके लड़के के लिए और आपकी लड़की के लिए सेम ही रूल है? I have started this thing. मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटी मेरी बड़ी है, बेटा छोटा है, लेकिन मैंने अभी से उनकी हैबिट डाली है अपने काम को, यानी ये नहीं बहना जाती है यानी लाइक खाना खाया, अपने भी सारे बर्तन उठाए और भाई के भी नो, मैंने कहा आप अपने अपने काम खुद ही किया करें, वो नहीं करेगी। मैंने तो इक्वालिटी पे अभी से, मैं कहती हूँ अभी से ब्रॉट अप होगा तो आगे जाके इनको अंदाजा होगा कि इन्होंने भी इक्वली काम करना है, इक्वली घर को भी संभालना, क्योंकि खातून अब डोमेस्टिक नहीं रही, वो भी जा रही है घर से बाहर, वो उतना ही अर्न करके वापस आती है जितना एक मर्द करता है। आप में ये ठीक है लाइक हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आप उस चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म किसी सूरत नहीं कर सकते, आप कितने मेंटालिटी और कितने माइंडसेट चेंज करेंगे, पर जितनी आप कोशिश कर सकते हैं अपने घर से अपनी फैमिली से आप एजुकेट करें। सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव पावर के तौर पर यूज कर सकते हैं। हम ये है कि जो ये इस्लामिक लॉज और ये कुरान मजीद, इसकी जो हम तालीम हासिल करते हैं, जो हम ज़बानी पढ़ते हैं, इसको तर्जुमे से पढ़ें, आप तर्जुमे से पढ़ें, एथिकल वैल्यूज उसी के अंदर रखी हैं, यही सोसाइटी बताएगी। ठीक है, ये मेरा ख्याल है। इसका सिर्फ ये कि इस सोसाइटी और इस मुल्क में आपका ही मिनिस्टर खड़ा होके पोडियम पे ये कहता है कि मैं इस औरत को जाके चपेड़ मारूंगा। जब हमने किसी का मजाक उड़ाना होता है हम उसको औरत से तशबीह देते हैं। जब हमने बिलावल का मजाक उड़ाना होता है, जिस तरह मुशर्रफ ने कहा था कि तुम पहले आदमी तो बन जाओ, मतलब हमने हर तज़हीक की चीज में औरत को इस्तेमाल, हमने गालियां औरतों पे बनाई हैं। हम अक्सर ये जुमला कहते हैं जाओ जाओ चूड़ियां पहन लो फिर आना, ठीक है। तो ये वो सोसाइटी है, इसमें आप क्या किसी को इस्लाम सिखाएंगे? I endorse your that point कि गालियां भी औरतों में बनाई। मैं चूड़ियां पहन जाऊंगा, बड़ी रंग बिरंगी अगर पहन लेंगे तो अच्छी लगेंगी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रही हूं। जी आयशा। अच्छा, मैं एक चीज इसमें क्या है, इसमें मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि देखें, एज ए मदर आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरा एक बेटा और 2 बेटी। मैंने अपने बेटे को जिस वक्त वो 14 साल का हुआ था, मैंने इसको बिठा के और मैंने ये चीज बोली थी कि बेटा, आपकी 2 बहनें, जिस तरह आप अपनी बहनों की इज्जत करते हो, उसी तरह जब आप बाहर जाओगे, अपनी क्लास फेलोज, आपके बाहर की जो बच्चियां हैं, उनकी भी आपने इसी तरह इज्जत करनी। तो ये माँ बताती है। मेरे भाइयों को मेरी अम्मी ने बताया था। आई एम श्योर कि आपको भी किसी पॉइंट पे आपकी अम्मी अब बताना बंद हो नहीं बताती ना, मेरे ख्याल में माँ ही नहीं बता रही। लड़के घर में तो टिके हैं, वो लड़के आवारा देखें, एक दो तीन किस्म के बात सिर्फ इतनी है कि रोकना तो माँ ने है ना, माँ ने टोकना है। आप कह रहे बच्चे आवारा होती नहीं, उनको आवारा बनाया जाता है, माँ की इग्नोरेंस होती है, माँ की इग्नोरेंस है। मैं एक और बात भी देख रही थी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी, नॉट ऑल मेन, वहाँ पे 400 आदमी थे, ठीक है। अगर वो नॉट ऑल मेन वाली बात थी तो कोई 300 350 तो इंसान के बच्चे होते। तो क्या इसकी ये वजह कि हमारे पास एंटरटेनमेंट नाम की मौजूद कोई चीज नहीं है, तो एक औरत जो है वो एंटरटेनमेंट भी है और वो हर चीज है। अब जिस तरह से जो एक मिनट मेरा लेट मी जस्ट फिनिश माय थॉट, राइट, कि जिस तरह हम फिल्में देखते हैं, ये हम ड्रामे अपने, इवन पाकिस्तानी छोड़ दें, हॉलीवुड और बॉलीवुड को तो छोड़ दीजिए, हम अपने ही ड्रामे देखते हैं, अपनी ही एड्स देखते हैं। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि बिस्किट का भी एड बनेगा तो वो झूमती हुई आएगी, ऑयल का भी, कुकिंग ऑयल का भी एड बनेगा तो पूरा दिन डांस कर रही है। ये जाहिर है यू नो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अस, राइट। ठीक है, पंजाबी फिल्में बनेगी तो पंजाबी फिल्मों में उसने लाचा पहनकर और खेतों में डांस कर रही होगी। ये डज नॉट रिप्रेजेंट आवर कल्चर, यू नो। द सेम वे द स्टेज शोज, एक जमाने में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई रिमेंबर कि हम लोग फैमिली के साथ जाके लाहौर में जो पंजाबी थिएटर है वो हम देख सकते थे, लेकिन एकदम एक ऐसा शिफ्ट आया और इतनी गंदी जुगतबाजी उसके अंदर होगी जिसमें माओ बहनों के बारे में जुगतें लग गई कि उसके बावजूद उसके बाद आप ये नहीं कर सके। उसके बाद ये डांस कल्चर भी उसके अंदर आ गया। अच्छा, अब ये तो ये है कि एंटरटेनमेंट के मौके कोई नहीं है। एंटरटेनमेंट के जो मौके मौजूद हैं वो बहुत ही घटिया और फजूल और सस्ते किस्म के, जिस तरह टिकटॉक है मिसाल के तौर। टिकटॉक इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। आई मीन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू रियली यूज द ऐप फॉर द राइट वे, इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग। आई मीन इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मतलब मेरा ये है कि क्या इस वजह से अब जो जहन का फतूर है वो तो निकालने के लिए कोई जगह है नहीं, वो तो वहां पर जा नहीं सकते, कोई जहन का निकलने। मैं आपको बताती हूँ अली,
देखें ये जो टिकटॉक को ये लोग यूज करें, दैट इज क्विक मनी, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो यंगस्टर्स हैं इनको आगे नौकरियों के मौके या इस तरह की चीजें नहीं मिल रही, इनको क्विक फेम, क्विक मनी, ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा इनका रुझान हो गया है। और जितने लाइक्स मिलेंगे उसमें ये बात है, बिल्कुल ठीक है कि ये मौके नहीं मिल रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम नवीदा की मिसाल लेते हैं, ठीक है। हम नवीदा किस लिए मिसाल लेते हैं कि नवीदा इंटीरियर डिजाइनिंग का करती हैं, या नवीदा जो है वो उनको ये हॉरोस्कोप और इस तरह की चीजों का पता है। अब ये अपनी वीडियोस बनाती हैं और प्रॉबली अगर ये हिट हो जाती है टिकटॉक पर, शी इज मेकिंग मनी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, मेमूना जो है वो अगर मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ मतलब जो बच्चों को पढ़ाती है उस पर एक let me just जिनके हाथ में टैलेंट है वो तो कर सकते हैं ना, जिनके हाथ में टैलेंट नहीं है वो यही करेंगे। कोई गलत जिसके हाथ में जैसा टैलेंट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिर वहीं पर बात आ जाती है, वी बैक टू द स्क्वायर वन, कि क्या ये जरूरी नहीं है बच्चों को समझाना कि भाई पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी है पैसे कमाना। इस्लाम भी इसको कहता है पैसे कमाना। इस्लाम अमारत के खिलाफ नहीं है, इस्लाम चाहता है कि आप, बल्कि इस्लाम ने तो लानत दी थी ऐसे लोगों पर जो सुस्त हैं, जो कहली के मारे हैं, जो लथार्जिक है, जो काम नहीं करते। इसीलिए कहा गया कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये कितनी बड़ी आयत है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। लेकिन एट द सेम टाइम इजंट इट आवर रिस्पांसिबिलिटी टू टेल द किड्स कि बेटा पैसे तो बनाओ, लेकिन उसका हलाल और हराम का तरीका ये वजह करना बहुत जरूरी है। अगर डांस करने की वीडियो से आपका 1 मिलियन व्यूअर्स है या 1 मिलियन लाइक्स है एक ऐसे माशरे में जिसका ज़हनी फतूर जो है उसके ज़हन में क्या चल रहा है, मेरा तो दिल करता है कि इनके ज़हनों को खोलें और पता करें कि इनके ज़हनों में चल क्या रहा होता है। मतलब इनको जरा कोई पेचकस वगैरह हो, इनके ज़हन मैं बताता हूँ, मैं चल क्या देखें तो सही। बॉटम लाइन अली, बॉटम लाइन इज अगेन पावर। इस वक्त पावर इम्बैलेंस है। हम ये इतने प्रोमिनेंट या फेमस या उस पोजीशंस पे क्यों आना चाहते हैं? बच्चों ने ये देखा है कि जो बंदा जितना पावरफुल है वो उतने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हर उल्टा काम करके बच जाता है। हमारे यहाँ पे क्रिमिनल्स को सजाएं नहीं होती, हमारा जस्टिस सिस्टम वीक है, ठीक है। तो फिर आप हर तरह से पावर गेन करना चाहते हैं, चाहे वो जैसे आपने देखा होगा जो हरीम शाह का भी था ना, तो उसने भी वही पावर गेन करने के लिए ये सारे काम किए। तो ये बहुत ज्यादा पावर गेन कर दी। अच्छा अच्छा ये पावर गेम तो बिल्कुल ठीक है, ये पावर गेम तो है कि मतलब कि एक दूसरे से वो करने की और ये, लेकिन फिर माँ बाप की तरबियत पर मैं जो बात करना चाह रहा था वो यही। अब रियासत यहाँ पर नहीं करता। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर अब रियासत के लिए जो लिटमस टेस्ट है ना इस वक्त वो है नूर मुकद्दम केस, ठीक है, जो जाहिर है वो क्योंकि एक अमीर आदमी है और हम सब जानते हैं कि थानों में क्या होता है, ठीक है। कोशिश ये की जा रही थी कि चले एफआईआर तो काट दें, जेल में भी ले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो दफात है वो चेंज कर दें। 307A जो टेररिज्म की जो दफा है उसको निकाल दें और 302 को निकाल दें और इसके अलावा कर दें। ये थानेदार जो है उसको 30-40 लाख रुपए देना, ये कौन सा बड़ा मसला है एक अमीर आदमी के लिए? तो कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पैसे दे देगा। तो देखिए रियासत तो यहाँ तक अपना काम कर दिया। मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस ले लिया, हर चीज हो गई है। अब आगे अदालतें जो है, अब जो खदीजा वाला जो केस था हमारे यहाँ, जो लॉयर वो जो खदीजा वाला केस था उसको 5 साल के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उसने ग्रेजुएशन की और ये एज पर लॉ उसको छोड़ा गया। 3 साल के बाद छोड़ दिया गया, 3 साल के बाद। नहीं देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये एज पर लॉ उसको छोड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम अमेरिका की तरह करें कि अमेरिका में कोई पकड़ा जाता है रेप का केस तो उसको वो 900 साल की सजा सुना देते हैं, 500 साल, हालांकि उसने 500 साल जिंदा नहीं है, लेकिन इबरत बनाने के लिए 500 साल की सजा। इसी तरह अगर हम पॉलिटिकल साइड पर आते हैं तो नवाज शरीफ को जब सजा होती है तो वो जो कानून के मुताबिक सबसे कम सजा है वो दी जाती है, मैक्सिमम सजा दी जाएगी कि भाई आपकी तो जिम्मेदारी डबल थी, आप पर तो आपको बड़ी मजे की बात है अली, आपको बड़े मजे की बात है जो 2 नंबर लोगों की एडवोकेट्स बहुत ज्यादा, जितना अरसा नवाज शरीफ पैरोल पे बाहर है ये इसकी सजा काउंट हो रही है। इस माशरे में बहरहाल मर्दों की एक बहुत बड़ी एक तादाद है कि जो बहुत रिस्पॉन्सिबल मर्द, जो अपनी खवातीन का बहुत ख्याल रखते हैं, जो दूसरों की खवातीन का भी ख्याल रखते हैं, और उनकी भी तादाद बहरहाल बहुत ज्यादा है। जहां पर किसी खातून को देखते हैं तो अपनी नजरें झुका लेते हैं। अपनी जो ये हम ब्रेक पर एक्चुअली इस तरह की बात कर रहे थे भी, और हंस ने भी ये पॉइंट आउट किया और सबने पॉइंट आउट किया कि अगर मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम बस में जा रहे हैं तो एक खातून है तो हम खातून को पहले सीट देते हैं, कोई लाइन में लगे हुए तो खातून को पहले आगे आने देते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट तो है ना, बहरहाल मतलब बहरहाल हमें एक ऐसी का हिस्सा तो बहरहाल नहीं है। ये बड़ा ही गलत हो जाएगा कि अगर हम कह देंगे वो जो बात कर रहे थे कि यस ऑल मैन जो एक वो चल रहा है और नॉट ऑल मैन, यानी कि ये दोनों एक जो वो चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना आयशा? बिल्कुल नहीं
बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़े अच्छे मर्द भी हैं, जिस तरह आपने हवाला दिया कि वो लोग भी हैं जो अपनी फीमेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो लेडीज फर्स्ट पे यकीन करते हैं, जो शर्म और हया में है, लेकिन वो बहुत कम तादाद में। ज्यादा मेजोरिटी में आजकल वो हैं जो कि इस किस्म की हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, उनको रोकना है। सो उनको रोकने के लिए सबसे बेस्ट ये है, देखें बाहर के मुल्कों में भी कोई कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन वहां पे उन्होंने एक खौफ डाला हुआ है ना, मर्दों के दिमाग में, दिल में एक कानून का खौफ है। वो खौफ आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है लोगों को कि देखो, एक तो अवेयरनेस होती है कि इसको एक चीज, एक अमल को गलत बोले, जो चीज गलत है वो गलत है। नवीदा, क्या मसले खास है? मसाइल तो हैं, अब सबको पता है कि मसाइल हैं, हर जगह पर मसाइल हैं, आपको देखने पड़ते हैं, मेमूना को देखने पड़ते हैं, हर किसी से भी पूछेंगे, हम भी सब अग्री करते हैं मसाइल, मुझे भी देखने पड़ते हैं। हल किस तरह करें? हल जो मैं आपसे बात करी थी पहले, कि आपको सबसे पहले तो पावर का बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और साथ ये बात है कि कानून बना देने से चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, लोगों को ये यकीन हो कि दिनों में, घंटों में नहीं दिनों में आपके केसेस जो हैं उनका फैसला होगा और इनको सजाएं मिलेंगी, करार वाकई सजाएं मिलेंगी। ये दो चीजें, इनको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन और वो तरबियत वाली बात तो जो है वो तो चलती रहती है, ये चलती रहेगी, बट आप देख लें बाहर जिस तरह सऊदी अरेबिया है, इनमें जो सजाएं हैं वो दिनों के बीच और घंटों के बीच में दी जाती है, और वहाँ पे लोगों को डर है, वहाँ पे क्राइम रेट्स भी जो है वो कम होते हैं। तो ये दो चीजें, और औरतों के लिए अपॉर्चुनिटी, वो बैलेंस आपकी पार्लियामेंट में 33% आपने कोटा रखा हुआ है औरतों का, ठीक है, मतलब वो बैलेंस आपने वहां पे भी काम होती हैं। औरतें जो है काम करने के लिए बाहर जब निकलती हैं, मेरे समेत, उनके लिए इतने हर्डल्स और इतने प्रॉब्लम्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे भी पावर गेम्स चल रही होती हैं। मुझे अगर किसी ने मैनिपुलेट करना है, इसका हल यही है कि आप वो बैलेंस क्रिएट करें और लोगों को ये यकीन हो जाए चंद एक सजाओं के बाद कि अब वी आर सीरियस, अब सजाएं होंगी। रियासत की जिम्मेदारी ज्यादा है या कि अवामी जिम्मेदारी ज्यादा है घरों में? दोनों की है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेमूना, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है? रियासत की जिम्मेदारी ज्यादा है? दोनों की। आप देखिए, ये जिस तरह मैं इनकी दोनों की बात से मुतफिक होंगी कि जो पनिशमेंट है, फाइन है, पनिशमेंट वट एवर, ठीक है, वो उसका फैसला बहुत जल्द हो जाना चाहिए, और वो सबके सामने नजर आम में भी ले जाए कि किस किस्म की सजा दी जाए। एक तो बात ये कि जो विक्टिम है ना, उसको सुना जाए, उसको छुपाया ना जाए, उसको सुना जाए। बेशक वो पर्दे में रहना चाहती है, लेकिन कम से कम आप उसकी बात तो सुने ना, यकीन करना चाहिए, हमें पता चले, सॉर्ट आउट करें कि हम प्रॉब्लम सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा। और उसके बाद जब उसको आपने उसका हक दिलाना है, तो वो उसकी सिर्फ नजर उस वक्त जुडिशरी की तरफ होती है, नहीं मतलब अदालतों की तरफ होती है कि उनको उसका हक मिला जाए, और बर वक्त हक मिला जाए, ना कि रुस्वा हो, दुनिया में आए, मीडिया में आए, उसके बाद हो कुछ भी ना, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि जो पावर, जो इसमें एक एंगल जो हम मिस कर गए वो ये एक्सप्लॉयटेशन का भी। इसमें उन औरतों को मत भूलें कि जो इन्हीं लॉज को और उन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट भी करती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। ये जो चीज है, ये भी एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें ऐड करूंगा, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की, घर वालों की। आपको, मुझे घर वालों ने सिखाया है कि अपनी बहन की, अपनी माँ की, अपनी भाभी की, अपने मोहल्ले में खवातीन की, अपने ऑफिस में लड़कियों की इज्जत करनी है। ये हमें घर वालों ने सिखाया, ये हमें रियासत ने नहीं सिखाया। सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हमारी अवाम की, माशरे की, कि हम इस माशरे में जो बैलेंस की बात हो रही है उसको, बैलेंस को क्रिएट करें। जो हमारे ड्रामे हैं वो हमें क्या दिखा रहे हैं कि मतलब वो जो है बंदा, उसका अपनी साली के साथ चक्कर चल रहा है, उस खातून का जो चक्कर है वो अपनी मतलब मिसाल के तौर पर दोस्त के भाई के साथ चल रहा है। तलाक देना इज लाइक जस्ट अ बिजनेस एज यूजुअल, मतलब ये एक को छोड़कर दूसरा, आई मीन ये सो doesn't it have to be like everything involved in it, like कि जहां तक हम पहुंचे हैं, जो जिस मैच तक आप आज तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अली, बहुत अच्छा आपने ये एक क्वेश्चन पुट अप किया है। देखो, ये जिम्मेवारी तो सबकी है। मीडिया के बीच में जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये ड्रामों के बीच में जिस किस्म के टॉपिक्स ये लोग उठा रहे हैं,
इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो मतलब हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते, और ये रोज ड्रामे घरों के बीच में पाकिस्तान में कितने हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि जी ऑल काइंड्स ऑफ रबिश टॉपिक्स जो कि सर्व नो पर्पस। चीप आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। चीप राइटर्स इनको मिल रहे हैं या इनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। लेकिन ये प्लानिंग है, मसाले वाली चीजें लोग जो है देखना चाहते हैं। जाहिर है हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वन वे और अदर वो हम पीटीआई को सपोर्ट तो करते हैं, हम जितने भी 5 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम 5 के 5 इस बात पर शायद मुत्तफिक होंगे कि आमिर लियाकत एक ऐसी चीज है जो हमें समझ नहीं आती है। शायद हम 5 इस चीज पर मुत्तफिक होंगे। लेकिन जिस वक्त तो अपने टीवी का प्रोग्राम करता है, रमजान ट्रांसमिशन करता है, उसकी रेटिंग तमाम उससे सबसे ऊपर होती है। तो ये किस किस्म के चस्के लगे हैं नवीदा? ये मतलब ये क्या चक्कर है? मैं अगेन मेरा सिंगल पॉइंट आज एजेंडा है, आप हर चीज को बैक ट्रैक करें। इट्स ऑल अबाउट पावर। आपके जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके ओनर्स कौन है, ठीक है, और आपके राइटर्स मेजॉरिटी कौन है, कौन लिख रहा है। सो आपने मेरा अहमद भी हैं, मतलब बानो कुछ क्या लिखती रही हैं, सुरैया बजिया लिखती रही हैं, रजिया सुल्ताना। रेशियो प्रोपोर्शन लंबी फहरिस्त है ना वो तो फिर। मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर रही हूँ ना। मीडिया हाउसेस तो मैंने अभी तक कोई नहीं सुना कि किसी एक मीडिया हाउस को भी कोई औरत हेड करी है, ठीक है। तो ये वो एटीट्यूड्स हैं। और हम टीवी में खैर दैट कैन बी आटे में नमक के बराबर वाली बात है। तो ये जब तक के बैलेंस नहीं क्रिएट होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये इस वक्त मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। इस वक्त वो चीजें आप देखें, औरत को ग्लैमराइज करके सेक्सुअलाइज करके आप ड्रामों में दिखाते हैं। स्टोरी लाइंस आपकी इस किस्म की है। हमारा माशरा अदरवाइज इस किस्म का नहीं है। अगर हम किसी और दुनिया में रहते हैं, वो जो ड्रामे बन रहे होते हैं। औरत इज अ सब्जेक्ट। अब बस वन लाइनर, आप लोग वन लाइनर जिस तरह इन्होंने बोला, नवीदा ने बोला कि टेक अवे ये है कि जी वो पावर का जो वो इम्बैलेंस है। मेमूना, बस आखिरी आखिरी बात अगर करनी हो इस पर, तो कि हाउ वुड इट गेट बेटर, दैट्स इट। एक आखिरी बात ब्रीफली। कलेक्टिव अप्रोच है। आप सारा, हमारा प्रॉब्लम तो यही है अभी तक कि सारा का सारा मलबा हम अपने रियासत पे डाल देते हैं कि भाई कानून करेगा, लोग करेंगे, हम ठीक है, हमने अपने घरों से नहीं करना, नहीं, हमें अपने घर से स्टार्ट करना है। इंडिविजुअल अप्रोच है, हर एक ने अपने घर से स्टार्ट करें, अपने बच्चों से स्टार्ट करें, आप रिस्पेक्ट देना शुरू करें, आप ख्याल रखना शुरू, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी कम्युनिटी में। वन लाइनर प्लीज, जल्दी इसको खत्म करें। सबसे पहले आवाम की जिम्मेदारी है। मीडिया की आपने बात की, मीडिया की एक प्लानिंग चल रही है जिसमें तलाक को बड़ा इजी बना दिया गया है, किसी के साथ अफेयर होना बड़ा इजी बना दिया गया है। इस पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। और सबसे मेनली ये है कि हमारी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां, हमसे एक गाड़ी तो ठीक से पार्क होती नहीं है, हम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। आयशा, वन लाइनर प्लीज। I personally feel कि हर इंसान को ये ओनरशिप अब हम लोग को लेनी पड़ेगी। इट्स हाई टाइम। इतने सारे केसेस जो हो चुके हुए हैं, ये तो एक केस ऐसा था जो कि मंजरे आम पे आ गया। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो ये रियासत को तो साइड पे कर दें, इंडिविजुअली हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी पड़ेगी कि हम इस चीज को चाहे राइटिंग के थ्रू, चाहे अपने अहबाब में, चाहे अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, हम इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो चीज गलत है उसको हमें प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल रियलिटी ये है कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, ये सबसे मोहतरम है। आप हजूर पाक की मिसालें अपने बच्चों को दें, अपने इर्द गिर्द वालों को दें। लेट्स टॉक पॉजिटिवली अबाउट इट। नवीदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ऐड करना चाह रही हूँ एक बात, कि हम वही बात करते हैं माँ, बहन, बेटी, बीवी, ठीक है। औरत एज अ पर्सन विदाउट एनी रिलेशनशिप इज रिस्पेक्टेबल। एक्चुअली मेरा भी यही पॉइंट था जो मैं एंड पर लेके जाना चाहता था कि ये माएँ बहनें, अपनी माएँ बहनें नहीं, ये माएँ बहनें सबकी माएँ बहनें। ये जो नवीदा ने जो बात की, यही मेरा टेक अवे इस पूरे उसमें से, कि जो हम सुनते आए हैं ना बचपन से, माएँ बहनें सबकी साझी होती है, और इसको साझापन जो है ना, इसको साझापन करना पड़ेगा। आप और जो हमने बैलेंस आउट की बात की कि बैलेंस करना चाहिए पावर में, तो देखिए ये हमारे अपने घरों में जिम्मेदारी है, और ये बड़ी एक छोटी छोटी जिम्मेदारी है। वो जिस तरह ये कि आपको पता है कि आपका बेटा जो है उसका किसी खातून के साथ चक्कर चल रहा है, फाइन, इफ यू आर ओके विद दैट,
इट्स एंटायरली अप टू यू, इट्स योर प्रोगेटिव। लेकिन अगर उसी दौरान आपकी बेटी का भी किसी का चक्कर चल रहा है तो आपकी अगर गैरत जाग जाती है तो ये आपकी बड़ी सिलेक्टिव गैरत है। क्योंकि जिसकी बेटी को वो आपका बेटा डेट कर रहा है वो भी किसी की बेटी है, ठीक है। या तो फिर आप एक रूल अपने बेटे के लिए भी वही रखें, अपनी बेटी के लिए भी वही रखें। अगर आपकी गैरत अपनी बेटी पे जागती है तो अपने बेटे पर भी जागनी चाहिए। और माए बहनें सांझी होने से मुराद ये है कि जो हम सुनते आए हैं, लेकिन फिर हम पोलिटिकली बहुत ज्यादा डिवाइड देखते हैं। फातिमा जिन्ना से शुरू करें, नुसरत भुट्टो पर आए, बेनजीर भुट्टो पर आ जाइए कि किस तरह की बातें होती रही, जमाइमा खान पर आ जाइए, जो है वो ये जो जमाइमा खान के बाद जो है वो रेहाम खान पर आ जाइए। आप नून लीग की, अब हम पॉलिटिकल हमें थोड़ा सा बहरहाल होना पड़ता है क्योंकि ये लीडरशिप की वो जिम्मेदारियां होती हैं। शीरी मजारी पर जिस तरह की बातें कसी गई, जिस तरह की रेहाम खान पर कसी गई, जिस तरह की और लोगों पर कसी गई, जिस तरह मरियम नवाज उससे गो थ्रू होती है क्योंकि उसका बाप जो है वो एक जलसों में इस तरह की बातें करता था, पार्लियामान में इस तरह की बातें करता था, तो प्रोबेबली इट्स कमिंग बैक और समथिंग, आई गॉड नोस व्हाटएवर इट इज। बट लेकिन ये कि जब तक ये माएँ बहनें सांझी वाला चक्कर नहीं होगा और जब तक ये नहीं होगा कि औरत है वो बेशक आपकी बहन हो, जो आप अपनी बहन की इज्जत करते हैं वही आप बाहर वाली खातून की इज्जत करेंगे, तो प्रॉबेबली हम इस पर जो है वो एक कंसेंसस क्रिएट कर सकेंगे और प्रॉबेबली हम इसको बेहतर कर सकेंगे। ओवरनाइट चीजें नहीं ठीक होगी। मैं दोबारा ये कहूंगा कि एहतियात हमें तब तक करनी पड़ेगी जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती। रियासत की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि जो 0.3% जो रेट है इस वक्त कन्वेक्शन का, इसको बढ़ाकर कम से कम 50 से 60% पर लेकर गए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहस बहुत ज्यादा आगे जा सकती है, डिटेल बहुत ज्यादा जा सकती थी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।